नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक ले लिए हैं थंबनेल में देख लिए होंगे कि टेस्टिकुलर एट्रोफी ये है क्या, इसके बारे में जानकारी देंगे। क्यों होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर हो जाता है तो फिर उसका क्या लक्षण शरीर में आता है उसके बारे में जानकारी देंगे। और कुछ खान पीन है घर में ही मिल जाता है, उससे भी इसको ठीक हो मैंने किया जा सकता है। और कुछ होम्योपैथी दवा के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टेस्टिकुलर एट्रोफी। उससे पहले बोलने, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है। जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नई बार पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो आई बल बटन है उसमें ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो दे आपको तुरंत आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली हम लोग के शरीर में जो टेस्टिस है इसका काम क्या है, हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या ध्यान देते हैं, प्राइवेट पार्ट जिसको पता है वो जो हम लोग का है उसी में ध्यान देते हैं। एक्चुअली वो तो मेन है ही है, लेकिन उसके साथ इसका भी गुरुत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। एक्चुअली होता है, इसका काम देखिए क्या है। ये एक प्रजनन ग्रंथि है, या तो बोल सकते हैं कि अंग है, जो कि दोनों तरफ से हम लोग को काम ज़्यादा शरीर में देता है। एक है स्पर्म जो है, मतलब वो स्पर्म जो हम लोग का होता है, बीज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ये उत्पादन करता है, जो कि एक पुरुष के लिए मतलब चाहिए ही चाहिए। और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहीं से उत्पादन होता है, जो कि होने से अगर ठीक ठाक होता है तो फिर शरीर का मासल्स का, या तो फिर ये जो दाढ़ी मोच निकलता है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। ये दोनों मेनली काम होता है। और बहुत सारा शरीर में ऐसा काम होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसको मतलब कैप्चर करता है। अब देख लेते हैं कि मेन बात है कि टेस्टिकुलर एट्रोफी है क्या। टेस्टिस के बारे में तो समझ लिए और वो क्या करता है वो भी समझ लिए शरीर में, लेकिन एट्रोफी है क्या। देखिए, एट्रोफी का मीन्स होता है क्या, सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना। तो अगर मेरा स्वाभाविक था लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं कि छोटा छोटा हो जा रहा है, छोटा हो रहा है, स्वाभाविक से छोटा हो रहा है, तो ये एट्रोफी का लक्षण है, मतलब छोटा होने का लक्षण है। और अगर उसका छोटा होगा उसका कार्य क्षमता भी घट जाएगा। उससे होगा क्या, स्पर्म भी नहीं उत्पादन होगा ज़्यादा, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो वहीं से उत्पादन होता है वो भी घट जाएगा। तो फिर शरीर का सिस्टम, पुरुष का जो है, मेल का जो है, वो गड़बड़ा जाएगा। अब अगर ये होता क्यों है, एक अचानक आपका छोटा हो रहा है तो हो क्यों रहा है। देखिए, मेनली जो जो कॉज है, बहुत सारा कॉज है, लेकिन मेनली बताएंगे, आप लोग को सुनना जरूरी है। और टाइमलाइन भी कर दिए हैं। अगर आपको ये सब नहीं सुनना है तो जो सुनना है, दवा के बारे में सुनना है, कारण के बारे में सुनना है, क्या है वो भी सुनना, वो भी यहाँ पर जाएगा। आप लोग उसी को सर्च करके देख सकते हैं। तो कारण क्या है, देखिए, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कमी हो जाए शरीर में तो आपका टेस्टिस छोटा होने में लगेगा, छोटा हो जाएगा। अगर क्लेमेडिया या गोनोरिया भी आपको शरीर में हुआ है, कभी हो रहा है, तो पर भी टेस्टिस का जो काम है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। और क्षतिग्रस्त होने पे बहुत ज़्यादा शरीर में आपको प्रॉब्लम होगा, वो बाद में आपको बताते हैं। दूसरा क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या तो फिर नशा करते हैं, उसमें भी आपको हार्मोन का, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कमी हो जाता है, उसके वजह से भी आपका टेस्टिस का छोटा होना शुरू हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा नशा करते हो। चौथा क्या होगा, जो देखिए कुछ कुछ क्या है ना, स्टेरॉयड या अतिरिक्त जो व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है ना, उसको टेस्टोस्टेरोन का सप्लीमेंट्री दिया जाता है या स्टेरॉयड दिया जाता है। तो उसके भी वजह से, ज़्यादा स्टेरॉयड ले लेने से वजह से भी आपका टेस्टिस जो है सिकुड़ जाता है या छोटा हो जाता है। और क्या होता है, एक बहुत अच्छा है, इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, वेरिकोसिल। वेरिकोसिल होता क्या है, टेस्टिस के बाहर में जो है वो सिरा जो है, वेन जो है, उसमें सूजन होता है, जब फूल जाता है उसके कारण से क्या होगा, स्पर्म जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाता है। उसके कारण से भी आपका टेस्टिस छोटा पड़ जाता है। और क्या है, कभी कभार क्या होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या तो सर्जरी करना पड़ा है, उसके भी कारण से टेस्ट का जो क्षमता है वो छोटा हो जाता है। और क्या है, अगर आपका मान लीजिए कि आप उम्रदार हो गए हैं, उम्र हो गया है, तो आपको उम्र में तो छोटा होगा ही, वो तो एक स्वाभाविक बात है, उम्र में छोटा हो जाता है। अब अगर छोटा आपको हो गया है तो कैसे समझेंगे, इसका लक्षण क्या क्या आपको शरीर में आएगा। छोटा तो हो गया, तो छोटा होने से आपको कुछ ऐसे ही है कि छोटा हो गया, लेकिन उसका कुछ लक्षण तो होगा। लक्षण क्या है, देखिए, लक्षण जो है फास्ट में ही आपको वही बोले कि आप देख सकते हैं कि पहले मेरा ठीक था, बड़ा था, अभी लग रहा है कि मेरा धीरे 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 धीरे
छोटा हो रहा है, ये एक साइन है। और क्या होगा, मिलन का इच्छा, आज तक आपका मिलन का इच्छा, शरीर में एक मेल का जो पावर होता है, अपना हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसमें सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ दिनों से देखिएगा कि धीरे धीरे उसका इच्छा शक्ति आपका घट रहा है, ये भी एक लक्षण होगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत इच्छा भी गया और इधर आपका जो शरीर में मेल पावर होना चाहिए था, कड़कपन होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए था, उसमें भी आपको दिक्कत आने लगेगा। दूसरा क्या है कि मसल्स पावर, शरीर के जो मसल्स होता है उसमें भी लगेगा कि वीकनेस हो रहा है, हमको शक्ति नहीं मिल रहा है, ये एक सिम्टम हो सकता है। किसी किसी का तो देखे हैं हेयर जो है वो झड़ रहा है, अगर हार्मोन का कोई प्रॉब्लम इसमें आ जाता है तो। और क्या होगा, स्पर्म काउंट भी आपको घट जाएगा, उससे क्या होगा, सांसारिक जीवन में बाल बच्चा आने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये कुल मिला के कुछ सिम्टम है जो कि टेस्टिकुलर एट्रोफी में पाया जाता है। अब कुछ घर में ही कुछ खाना पीना ऐसा है, अगर आप मेडिसिन के साथ ये सब ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या है, जैसे कि कुछ भी खाना, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन डी, जिंक, अंडा, एग, मिल्क, बादाम, है ना, नट्स जो जिसको बोलते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा दिन के लिए लेना होगा, खाना होगा। बाहर से ही सही, घर में से ही सही, कहीं पर भी मिले, लेकिन आपको खाना होगा दाव के साथ। उसके बाद क्या करना होगा, आप अगर नशा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो उसको एकदम से छोड़ देना होगा। दूसरा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऐसे ही इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होगा तो टेस्टिस भी उसका कार्य क्षमता बढ़ा देगा और फिर वो स्वाभाविक मात्रा में आ जाएगा। दूसरा, मिनिमम 7-8 घंटा आपको नींद बहुत जरूरी है। जो नींद अच्छा जिसका होता है उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा होता है, तो नींद आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, 7-8 घंटा मिनिमम आपको चाहिए। तो ये सब करने से, मतलब घरुआ टोटका से ही आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अब आते हैं होम्योपैथी दवा में। देखिए, ऐसे तो बहुत दवा है, हम केवल 4-5 को ही दवा बोलेंगे शॉर्टकट में। यही सब ले लेने से आपको बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। कोई डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत होगा तभी, अगर ठीक नहीं होता तो, लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर के गाइडलाइन से लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। एक नंबर मेडिसिन जो बताएंगे वो बहुत ज़्यादा फेमस, मेरा एक वीडियो है, देख लीजिएगा। अगर किसी का, जैसे अभी बोले, मिलन का कोई इच्छा नहीं है, उसके साथ अगर टेस्टिस का छोटापन बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, और मसल्स भी थोड़ा वीकनेस हो रहा है, तो एग्नस कैस्टस जो है, किसी किसी को मदर टिंचर चाहिए, किसी किसी को 200 या 1000 पावर का चाहिए। तो यहाँ पर हम 200 ही सिलेक्शन किए हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। खाने वाला नियम बता रहे हैं, दूसरा तीसरा मेडिसिन सुन लीजिए। अब दूसरा जो मेडिसिन है, देखिएगा, किसी किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा टेंशन माइंड में काम कर रहा हो, और इधर आपका टेस्टिस का जो है वो थोड़ा करके छोटा हो रहा है, और मिलन का इच्छा भी गायब हो रहा है, तो फिर अराम मेटालिकम जो मेडिसिन है वो 200 पावर को लेना है। कैसे लेना है, कैसे करके, किसको कितना लेना है, वो बता रहे हैं डोज में। अब तीसरा जो मेडिसिन है, देखिए, कोई कोई एकदम मोटा छोटा आदमी है, काम करने का कोई इच्छा नहीं रहता है, एकदम लेथार्जीनेस है, और उसको ऊपर से, जैसे बोले एग खाने का आपको खाना चाहिए, उसको एग खाने का बहुत ज़्यादा इच्छा होगा, बहुत ज़्यादा पसीना उसका शरीर में आएगा, बदबूदार भी हो सकता है, और क्या होगा, बहुत अचानक अचानक उसको सर्दी जुकाम होने लगेगा, ठंडा लगने का एगो उसको धात बन जाएगा। तो फिर कैलक्रिया का उसके लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, और ले लेने से ये सब चीज़ ठीक हो जाता है। वही 200 पावर, उसके बाद 1M 10M इसमें ज़रूरत होता है। लास्ट में एगो है कि देखिएगा, कोई कोई हमको बोलता है कि कोई कोई यंग पेशेंट भी आता है कि सर, किसी के साथ फ़ोन में भी थोड़ा बात करते हैं ना, या तो फिर आँख के सामने किसी को देख लेते हैं, कोई फीमेल को या कोई गर्ल को, तो फिर मेरा डिस्चार्ज होने लगता है, या तो फिर चिपचिपा पानी आना लगता है। उसके साथ अगर टेस्टिस में कड़ापन बहुत हो जाता है और दर्द भी होता है, तो कोनियम में एक बहुत अच्छा दवा है, वो बहुत अच्छा काम करता है, उसको भी 200 पावर में लेना है। एक मदर टिंचर बताएंगे, वो एकदम परफेक्ट मदर टिंचर है, वो है टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है, वो जो आकार है, उसको ठीक ठाक रखता है और स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये मेडिसिन लेने से, वो है सेवालोसेलुलर क्यू। अब देखिए, क्यू एक ही बताए हैं और एग्नास का 200 ही पावर बताए, क्यू लेने का जरूरत नहीं है। अब होना क्या है कि एग्नास को लेना है, 200 पावर सबको ही लेना है। लेने से जो भी मेडिसिन बताएं, 1 चम्मच पानी में 3 बूंद लीजिएगा, और सबको ही जो आपके साथ मिले, कोई एगो ही लेना है, 2 गो नहीं। मान लीजिए कोनियम को कोनियम, या तो फिर एग्नास तो एग्नास, 200 पावर लीजिए, सुबह शाम 7 दिन तक लेना चाहिए, उसके बाद इसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद बीच में ये जो सेवालोसेलुलर आपको बताए हैं मदर टिंचर, उसको लीजिए,
अगर एडल्ट हैं मतलब 20 से ऊपर और लगभग 60 से नीचे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, 20 बूंद हाफ कप गुनगुना गर्म पानी में 3 बार लेना चाहिए, खाना खाने के आधा घंटा बाद या आगे। फिर कोई भी मेडिसिन जो आपके साथ सूटेबल हो रहा है उसको पावर बढ़ाने से ठीक हो जाता है, या तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, फिर आपको हम बता देंगे। बस आज इतना ही। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे से कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो यहाँ पर जाएगा व्हाट्सअप नंबर, उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।